Assalamualaikum student. Today we are doing chapter 3 and its name is factors and multiples. And in this we will do exercise 3.4 and this exercise deals with the concept of HCF. इसमें HCF के हम methods भी पढ़ेंगे कि HCF फाइंड आउट करने के कितने methods होते हैं. HCF होता क्या है? Definition of HCF. HCF stand for highest common factor. Another name of HCF is GCD, which means greatest common divisor. अब definition क्या है? The highest common factor of two or more given numbers is the greatest number which divides each of given number exactly. और इस definition की explanation मैं question के अंदर जो है वो दूंगी. Methods to find HCF. HCF निकालने के three methods हैं. First one is HCF by taking common factors. Second one is HCF by prime factorization method. Third one is by long division method. Exercise 3.4 question number 1. Find all the common factors of 20 and 30. यानी हमने 20 और 30 के सारे common factors जो हैं वो हमने लिखने हैं. अब common factors होते क्या हैं? Definition क्या है इसकी? When some numbers have the same factor, that factors are called common factors. Factors of 20 are यानी all factors of 20 के क्या होंगे? जिन पे 20 पूरा डिवाइड हो जाए जिन नंबर्स पे 1, 2, 4, 5, 10 and 20. All factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं इन दोनों नंबर्स के. तो कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से बन रहे हैं? 1 and 1, 2, 2, 4 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 है, 10 है. अब ये जो नंबर हैं ये कॉमन फैक्टर्स हैं ऑफ 20 and 30 के 1, 2, 5 and 10. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. HCF बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स. अब हमने ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बहुत रिसेंबल कर रहा है बट इसमें एक स्टेप का इजाफा है कि इसमें हमने HCF भी फाइंड आउट करना है. फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1, 5, 7, 35 हैं और फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 and 20. फैक्टर्स ऑफ 45 आर 1, 3, 5, 9, 15, 45 हैं. अब कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे इन तीनों नंबर्स के? यानी 1 तीनों में कॉमन है, 5 भी तीनों में कॉमन है और जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमने हाईलाइट कर दिए हैं रेड जो है वो कलर से. 1 और 5 दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35, 20 and 45. अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5 है. दिस इज द HCF ऑफ 35, 20 and 45. फिर हमने पढ़ा था कि HCF जो होता है वो उसको हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं. कैसे कहते हैं? कि ये जो 5 है ये गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. इसी तरह 25 जो होगा 20 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा. रिमाइंडर में क्या आएगा? 0. 45 इज डिविजिबल बाय 5 एग्जैक्टली and remainder will be 0. So that is why we call it highest common divisor. When prime factorization is used, हम जो अगला मेथड है ये कब यूज़ करते हैं? यानी HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कब यूज़ करते हैं? When it is difficult to write all factors of the given numbers, then prime factorization method is used to find the HCF. यानी अगर नंबर बहुत बड़े हों तो फिर उनके सारे पॉसिबल फैक्टर लिखना जो है वो मुश्किल काम हो जाता है और उसमें से गलती का चांस भी बढ़ जाता है. उस गलती को अवॉइड करने के लिए हम HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं. HCF बाय टेकिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 7th पार्ट क्या है जी? हमारे पास फर्स्ट नंबर है 16. ठीक है. और 16 जो है ये हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है और यहाँ पे जो नंबर आने चाहिए वो सारे कौन से नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए. और 16 कौन से प्राइम नंबर पे डिवाइड हो जाता है? पूरा 2 के ऊपर.
जब हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट द आंसर 8 एंड 8 is divisible by 2 again and we get the answer 4 and 4 is divisible by another prime number 2 again and we get the answer 2 and 2 is divisible by 2 and we get the answer 1. अब हमने 16 के सारे पॉसिबल हमने सारे प्राइम फैक्टर लिख लिए और वो क्या होंगे उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. इसी तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 54. 54 एक कॉम्पोजिट नंबर है. हमने 54 को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड किया 2 से एंड वी गेट द आंसर 27. अब 27 2 से डिवाइड नहीं होता. वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3 और 3 जो है वो 27 को डिवाइड करता है तो वी गेट द आंसर 9 और अगेन 9 is divisible by 3 and we get the answer 3 and 3 is divisible by 3 and we get the answer 1. और ये सारे नंबर जो हैं वो कौन से हैं प्राइम नंबर्स हैं. अगला नंबर है हमारे पास 84. ये भी हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है. इसको हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और वो प्राइम नंबर हमने लिया है 2. जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द आंसर 42 एंड 42 is again divisible by 2 and we get the answer 21. 21 is divisible by 3 which is the next prime number. 2 पे हम 21 को जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते. अब है जी 21 को 3 से डिवाइड किया वी गेट द आंसर 7 एंड 7 को 7 से डिवाइड किया वी गेट द आंसर 1. अब हमने इन सब के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए. प्राइम फैक्टराइजेशन इन सब नंबर्स की बारी बारी की. 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे 2 इज यूज्ड एज अ बेस एंड नंबर ऑफ टाइम्स दैट 2 इज मल्टीप्लाइंग तो पावर क्या है जी ये 4 और इंडेक्स नोटेशन में हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 4. 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो बनेंगे प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 3. 84 इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की और वी गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और इंडेक्स नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. अब है HCF इसका कैसे आएगा जी 2 आएगा. क्यों 2 HCF का फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर. अब कॉमन फैक्टर तो इसमें सिर्फ 2 ही है क्योंकि ये तीनों नंबर्स में जो जिसको हमने रेड से मार्क किया हुआ है ये कॉमन फैक्टर है तीनों में. ये 2 जो है ये कॉमन नहीं है क्योंकि इस में जो है वो 3 लिखा हुआ है फिर 3 है फिर 3 है यानी 2 तीनों जगह तीनों नंबर्स में मौजूद होना चाहिए. तो इस वजह से 3 भी जो है वो सब नंबर्स में जो है वो कॉमन नहीं आ रहा. इस वजह से हम इसका HCF क्या लिखेंगे 2. लेकिन अगर ये सवाल HCF हमने इंडेक्स नोटेशन में हमें क्वेश्चन दिया है और हमें कहा जाए कि हम इसका HCF निकालें तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है और वो है जी 2. और इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि 2 के यहाँ पे 16 में 2 की पावर 4 है 54 में 2 की पावर 1 है और अगर कुछ ना लिखा हो तो पावर 1 होती है और 84 में 2 की पावर 2 है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते वक्त या HCF निकालते वक्त हम लोएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो लिया जाता है. और ये वाला 3 हमने नहीं लेना क्योंकि अगर यहाँ पे भी 3 लिखा होता फिर हम इसमें अगले प्रोडक्ट करते 3 के साथ और फिर 3 को कंसीडर करते.
HCF by prime factorization method. HCF by prime factorization method के लिए एक और क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज 850. 850 जो है वो हमने पहला प्राइम नंबर लिया है 2. अब जब हम 850 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट द आंसर 425 विच इज नॉट 425. अब 425 is not divisible by 2. It is not divisible by 3. But 5 is a prime number from which 425 can easily be divided and we get 85. 5 8s are 40 और 2 हम नीचे उतारेंगे और 5 जो होगा नेक्स्ट डिजिट आएगा 25 बनेगा. 5 5s are 25 and we get 85. अब 85 अगेन जो है वो डिविजिबल बाय 5 है और 5 जो है जब हमने 85 को 5 से डिवाइड किया है वी गेट द आंसर 17 एंड 17 इज डिविजिबल बाय 17 वी गेट 1. यहाँ पे जो हमने सारे नंबर लिखे हैं वो है प्राइम नंबर्स लिखे हैं. फिर हमने इनके अब इसी तरह 680 के हमने जो है वो प्राइम फैक्टर्स लिखे. 680 का फर्स्ट प्राइम नंबर जिस फर्स्ट प्राइम नंबर से जो हमने डिवाइड किया है वो है 2 और आफ्टर डिवीजन विद 2 680 वी गेट 340. 340 is again divisible by 2 and we get 170. 170 is again divisible by 2 we get 85. 85 is divisible by 5 and we get 17 and 17 is divisible by 17 we get 1. और ये सारे जो नंबर हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. हमने इनको ये जो प्राइम नंबर्स है इनका प्रोडक्ट लिया यानी हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है. 680 के जो प्राइम नंबर्स थे उनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा और इस तरह हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है. और अब हमने इसके कॉमन फैक्टर जो है वो सिलेक्ट किए हैं और कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है और 5 है और 17 है और एट द एंड हमने इसका जो है इनका प्रोडक्ट लिया एंड वी गेट द आंसर 170 विच इज़ द HCF ऑफ 850 एंड 680. When long division method is used, sometimes a number are very large, so it is difficult to do prime factorization of the given number. So long division method is used to find HCF. कई दफ़ा नंबर जो होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है वो HCF निकालना अब फिर टास्क हो जाता है या मुश्किल काम हो जाता है और एरर भी उसमें जो है वो ज़्यादा हो सकती है. इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं. एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 इज हमारे पास नंबर है 276. जैसे कि नेम हमें बता रहा है कि हमने इसमें डिवीजन प्रोसेस को बार बार करना है. 276 इज अ डिविडेंड एंड 161 इज अ डिवाइजर. अब डिवीजन का असूल क्या होता है कि हमने डिवाइज़र को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है या तो वो डिविडेंड के इक्वल हो या उससे लेस हो. तो 161 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द आंसर 161. और अकॉर्डिंग टू डिवीजन प्रोसेस हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं क्योंकि डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है. 6 में से 1 निकालेंगे वी गेट 5. 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए वी गेट 1. 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए वी गेट 1 एंड इट इज़ द रिमाइंडर. नाउ दिस रिमाइंडर विल बिकम द divisor in the next division process and this divisor become the dividend in the second steps of division. And 115 is अब इस डिवाइजर को 115 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 115 और जब हम माइनस करेंगे डिविडेंड में से 115 को तो वी गेट 46 और 46 जो होगा ये रिमाइंडर है और दिस रिमाइंडर विल बिकम द डिवाइजर एंड दिस डिवाइजर विल बिकम द डिविडेंड in the next division process. And
46 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक, एंड वी गेट द आंसर 92, और 115 में से 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 23, और 23 46 will become the 46 in the previous division process. 46 is a divisor, but this 46 become the dividend in the next division process, and this 23 will become the divisor. 23 का टेबल 2 तक हमने रीड किया, वी गेट द आंसर 46. 46 में से 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 0. We will stop our division process where the remainder is 0, and this divisor will become the HCF of 161 and 276. HCF by long division method. एक और क्वेश्चन है जी. क्वेश्चन में है कि 42 जो है वो हमारे पास एक डिविडेंड है, 30 इज अ डिवाइजर. 30 का टेबल हमने 1 तक पढ़ा, वी गेट 30. 42 में से 30 सब्ट्रैक्ट किए, वी गेट 12, एंड दिस 30 इन द प्रीवियस डिवीजन प्रोसेस, दिस 30 is a divisor in the previous division, and in the next division process it will become the dividend, and 12 become the divisor. 12 का टेबल 2 तक रीड किया, वी गेट 24. 30 में से 24 सब्ट्रैक्ट किए, वी गेट 6, and 6 is a remainder, but this 6 becomes the divisor in the next division process, and 12 will become the dividend in the next division, or 6 times 2 is equal to 12, and 12 में से 12 subtract किए, we get 0. Here the remainder is 0. We will stop our division process, and this divisor where the remainder is 0, this divisor will become the HCF. HCF by long division method. इसमें कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 225, 180 और 315. एक मेथड है कि हम जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड लें, और उसके बाद जो उससे नेक्स्ट छोटा नंबर है उसको डिवाइज़र लें, और उसके सबसे जो छोटा नंबर है उसको जो आंसर आएगा दोनों नंबर्स की डिवीजन प्रोसेस करने के बाद एज ए उसको हम जो है वो लास्ट नंबर के साथ डिवाइड कर दें. लेकिन यहाँ पे हमने सबसे छोटे नंबर को एज ए डिवाइज़र लिया है, और उससे नेक्स्ट जो है वो बिगर नंबर को डिविडेंड के तौर पे लिया है. और 180 का टेबल 1 तक रीड किया, वी गेट 180. 225 में से 180 सब्ट्रैक्ट किए, वी गेट 45, और 45 180 विल बिकम द डिविडेंड इन द नेक्स्ट डिवीजन प्रोसेस, जो कि पिछले डिवीजन में ये डिवाइज़र के तौर पे यूज़ किया गया था. और 45 का टेबल 4 तक रीड किया, वी गेट 180 में से 180 सब्ट्रैक्ट किए, वी गेट 0, एंड दिस 45 विल बी द HCF ऑफ 225 एंड 180. अब हमारे पास थर्ड नंबर भी है. थर्ड नंबर है 315. ये जो हमारा HCF दोनों नंबर्स का आया है, हमने थर्ड नंबर को उसी नंबर के साथ जो है वो डिवाइड किया. 45 का टेबल 7 तक रीड करें, वी गेट 315. दोनों 315 में से 315 so we get the remainder 0. So 45 is the HCF of 180, 225 and 315. Exercise 3.5, question number 1, 2 and 3. These questions are related with the concept of LCM, and in these questions we will also discuss the detail of the methods that are used to find the LCM. And LCM stands for least common multiple or lowest common multiple. Definition of LCM is least common multiples of two or more number is the smallest number which is the multiple of each of the given number. Methods to find the LCM are, first there are 3 methods to find the LCM. First one is by taking least common multiples. Second one is by prime factorization method, and third one is by division method. LCM by taking common multiples.
Here is a question. In this there are three numbers 6, 8 and 12. Then we will take the multiples of each of these numbers one by one. How the multiples are taken? When we multiply these numbers with the natural number, we get the multiples. 6 times 1 is equal to 6. 6 times 2 is equal to 12. 6 times 3 is equal to 18. 6 times 4 is equal to 24. 6 times 5, 30. 6 times 6, 36. 6 times 7, 42. 6 times 8, 48. 6 times 9, 54. 6 times 10, 60. 6 times 11, 66. 6 times 12, 72. Then we will take the multiples of 8. They are 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96. We will take the multiple of 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144. Then we will pick up the common multiple between these three numbers, that is 24, then 48, then 72. अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये हैं 24 के मल्टीपल. 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 72. एंड लीस्ट एलसीएम क्या होगा, जो इनका सबसे छोटा जो लोएस्ट मल्टीपल छोटा जो मल्टीपल होगा और वो कौन सा जी 24. So LCM of these three number is 24. LCM by taking common multiple. Another question, exercise 3.5, question number 1, 8 part. Multiple of 10 are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100, so on. Multiple of 15 are 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 and so on. कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 15 आर. कॉमन कौन से होंगे 30, 60, 90 एंड सो ऑन. अगेन यू विल मेक एन ऑब्जर्वेशन दैट दीज आर द मल्टीपल ऑफ 30, 60, 90. एलसीएम क्या होगा, इनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है 30. सो दिस इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15. एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्रोसीजर इज सेम एज वी डन इन HCF. Here are three numbers 48, 72, 108. 48 is a composite number. When we divide 48 with the prime number 2, we get 24. 24 is divisible by 2, we get 12. 12 is divisible by 2, we get 6. 6 is divisible by 2, we get 3. And जहाँ पे हमारा जो है prime number आ जाएगा, we will stop it. These are the prime numbers of the 48. And when we will do the product of these prime number, it will be the factorization, prime factorization of 48. और 48 की prime factorization को अगर हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखा तो 2 to the power 4 multiply by 3. Then 72 के सारे जो है वो हमने प्राइम फैक्टर लिखे. कैसे? 72 is a composite number. When 72 is divided by 2, we get 36. 36 is a composite number. When it is divided by 2, we get 18. 18 is a composite number, that is divisible by 2, we get 9. 9 is a composite number, we divide it with the prime number 3 and we get 3. Then we will stop our process. Then these are the prime numbers of 72. We will take the product of these prime numbers, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. And then we will write it in the index notation 2 to the power of 3 multiplied by 3 to the power of 2. यानी 3 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है 2 times और 3 is written as a base. Again 2 is multiplied how many times? 3 times and 2 is written as a base, or the number of times it is multiplying, that is written as a power or index or exponent. 108, another number. This is a composite number. When we divide it with 2, we get 54. 54 is a composite number. We divide it with the 2, that is a prime number, we get 27. 27 is a composite number. We divide it with 3, which is a prime number, and we get 9. 9 is a composite number. We divide it with 3 and we get the result is 3.
and these are all the prime numbers of 108. We will take the product of these prime number for factorization, prime factorization. 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, that will be written in index notation 2 to the power of 2 multiplied by 3 to the power of 3. LCM of 48, 72, 108 is रूल क्या था जी, जो नंबर जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको पहले सिलेक्ट किया, दैट इज 2. अब 2 की 3 पावर्स हैं. 48 में 2 की पावर 4 है, 72 में 3 है और 108 में 2 है. LCM निकालते वक्त we will take the highest power because in LCM we will take the product of common as well as uncommon factor. Similarly, 3 is appearing in all the 3 numbers. We will take it as a base, and in 48 the power of 3 is 1, in 72 the power of 3 is 2, and in 108 the power of 3 is 3. We will take the highest power, and that will be 3 to the power of 3. फिर हम 2 की पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 16. और 3 की पावर 3 है तो 3 को भी एक्सपेंड करेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 27. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर वी गेट 432 seconds. And if we want to change this into minutes, we will divide it with 60 because we are moving towards the highest unit की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं. इस वजह से we will divide it with 60 and we get the answer 7 minutes 12 seconds, which is the LCM. And 3 bells tooled together after 7 minutes 12 seconds. LCM by taking prime factorization. Exercise 3.5 question number 2 and 12th part is, here the number is 25, which is a composite number, and this is not divisible by 2. This 25 is not divisible by 3, so we will divide it with the 5, which is a prime number. And when we divide it with 5, we get 5. 5 is divisible by 5, and the answer is 1. Another prime number, composite number is 50. 50 is divisible by 2 as well as 5, but we divide it with 5. We get the answer 10. 10 is divisible by 2 as well as 5, but we divide it with 5. यहाँ पे हम 2 से भी कर सकते थे, 5 से भी. इट्स योर, आपकी मर्जी, आप इसको जिससे मर्जी जो है वो डिवाइड कर दें पहले. बट इट हियर शुड बी अ, यहाँ पे जो है वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए. 10 को 5 से डिवाइड किया वी गेट 2, एंड 2 इज डिविजिबल बाय 2 वी गेट 1. और ये जो सारे नंबर्स आए हैं ये हैं प्राइम नंबर्स. अनदर नंबर इज 75. 75 इज डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 3, बट हमने 5 से डिवाइड किया है. द आंसर इज 15. 15 इज डिविजिबल बाय 5 वी गेट 3, लेकिन हम 3 से भी डिवाइड कर सकते थे. एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3 वी गेट 1. अब हमने इन तीनों नंबर्स के हमने प्राइम, तीनों नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं. अब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, यानी इनका प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5. इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर ऑफ 2. 50 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे 5 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और इंडेक्स नोटेशन में क्या होगा 5 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3. एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में हम लिखेंगे 5, तीनों में कॉमन है, आ गया. अब ये वाला 5 ये भी कॉमन है, ये भी लिख दिया. लेकिन इसमें 2 और 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं, तो 2 और 3 भी यहाँ पे आ जाएंगे. अब हमारे पास जो होगा 5 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 तीनों में कॉमन है, सब में पावर भी सेम है, तो हमने 5 को लिखा एज ए बेस, और क्योंकि तीनों में पावर सेम है तो फिर हम वही पावर लिखेंगे. और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स वो भी लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया. अब हमने क्या किया, 5 को
3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 2 से किया, 10 आ गया, और 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया. द LCM इज 150 of 75, 50 and 25. Exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 LCM by डिवीजन मेथड. हमारे पास जो है वो 3 नंबर हैं, 2, 10, 140, 315. हमने अलग-अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बजाय हम इकट्ठा ही यहाँ पे इन नंबर्स को डील करेंगे. अब 2, 10 और 140 ये कौन से प्राइम नंबर से जा रहे हैं? 2 से जा रहे हैं, बट 315 जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है. When 210 and 140 is divisible by 2, we get 105, 70, but 315 will be written as it is. 105, 70 and 315, these are divisible by 5, or this is a prime number. When these are divisible by 5, we get 21, 14, 63. And these three numbers are divisible by 7, which is also a prime number. And we get 3, 2 and 9. And 3 and 2. 3 and 9, these are divisible by 3. But 2 is not divisible by 3. So we get 1, 2 and 3. जो 2 जो है वो divisible नहीं है, that will be written as it is. अब 3 is divisible by 3 and we get 1, 2 and 1. और 2 is divisible by 2, we get 1, 1 and 1. So we will stop our process here and we will take the product of all these prime number. 2 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 2, यानी प्रोडक्ट हम इनका नंबर्स का प्राइम नंबर्स का लेंगे. 5 2s are 10, 7 3s are 21, 3 2s are 6. 10 एज इट इज लिख दिया. 21 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, वी गेट 126. LCM when we multiply 10 with 126, we get 1260, which is the LCM of 210, 140 and 350. LCM by division method. Another question. Here are three numbers 48, 72, 108. First of all we will think कि ये तीनों numbers कौन से prime numbers पे जा रहे हैं. 2 से when we divide these number with 2, we get 24, 36, 54. These are all composite number. When we divide these composite number with 2, which is a prime number, we get 12, 18, 27. And then we will divide these three number with 3, which is also a prime number. So we get 4, 6 and 9. Then we divide 6 and 9 with 3. These are the composite number, but 4 is not divisible by 3. That will be written as it is. We get 4, 2 and 3. Then 4 and 2 are divisible by 2, but 3 is not divisible by 2. So 3 will be written as it is. And when we divide it with 2, we get 1 and 2. And 2 is divisible by 2, we get 1. And 1 will be copied as it is, and 3 will be copied as it is. 3 will be divisible by 3, we get 1, 1, 1. So we will stop our process when we get 1, 1, 1 at the end. And then after that we will take the product of these prime number. 2 multiplied by 2 multiplied by 3 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, and the final answer is 432, which is the LCM of 48, 72, 108. Exercise 3.5, question number 4, 5, 6 and 7. These questions are related with the relationship of HCF and LCM of two numbers. Between HCF and LCM of two numbers, for this there are some formulas. You have to remember it. Product of two numbers is equal to product of HCF and LCM. First formula is first number multiply by second number. यानी पहला जो फॉर्मूला था वो था वर्ड्स या स्टेटमेंट की शक्ल में. हमने इसी फॉर्मूले को जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है. फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM.
अगर हमें क्वेश्चन में गिवन दो हो कि फर्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर गिवन है, सेकंड नंबर भी गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेके हम फर्स्ट नंबर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे बना है कि आपको इक्वेशन का रूल पता है कि अगर हमने फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के साथ जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इधर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवीजन। तो राइट हैंड साइड पे सेकंड नंबर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये फॉर्मूला इस बेसिक फार्मूले से ड्राइव किया गया है। क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि सेकंड नंबर फाइंड आउट करो, HCF और LCM बोथ आर गिवन ऑफ टू नंबर्स एंड फर्स्ट नंबर इज आल्सो गिवन, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर जो होगा वो निकालना क्या है, सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड नंबर से, तो फर्स्ट नंबर इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव किया गया है। अब है अगर हमने HCF फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नंबर इज गिवन, सेकंड नंबर इज आल्सो गिवन एंड LCM इज आल्सो गिवन, देन LCM जो होगा वो इधर आके लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और क्योंकि LCM HCF के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवीजन। अगर LCM फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, HCF को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4, द HCF ऑफ टू नंबर्स 525 and 1155 is 105, फाइंड देयर LCM। ये दो नंबर हैं 525 एंड 1155। इन दोनों नंबरों का HCF जो है वो हमें गिवन है, हमने निकालना क्या है, LCM। अब हमें क्या था कि अगर हमने LCM निकालना है, दो नंबर भी गिवन है, HCF भी गिवन है, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। We will put the value in this formula. LCM is equal to first number क्या था, 525 multiply by 1155, HCF is 105। अब इस नंबर को आप जो है वो डायरेक्ट 105 से डिवाइड कर सकते हैं, या आप 5 बारी बारी जो है वो 5 के टेबल से डिवाइड करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मैंने डायरेक्ट ही 105 से डिवाइड किया है, और आफ्टर डिवाइडिंग विद 105 को और 525 को डिवाइड किया तो वी गेट 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1155 एंड द फाइनल आंसर इज 5775, which is the LCM of these two numbers, and HCF is already known in the question. Exercise 3.5 question number 5 is the LCM of two numbers 660 and 2100 is 23,100, find their HCF। अब हमें दो नंबर जो है वो गिवन है और उनका LCM गिवन है, निकालना क्या है, HCF। हमने इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला जो है वो पिछली स्लाइड्स में देखा था। HCF इज इक्वल टू 660 मल्टीप्लाई बाय 2100 डिवाइडेड बाय 23,100, और हमने इसको डिवाइड किससे किया, ये 2 0 से कट जाएंगे, और 21 के या डायरेक्ट 2100 के टेबल से इसको डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद वही इसको हमने जब डिवाइड किया तो वी गेट द आंसर 11 इन द डिनोमिनेटर, और ये बन जाएगा 1, 660 डिवाइडेड बाय 11, और 60 विल बी द आंसर। और फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय LCM।
Exercise 3.5 question number 6 is the HCF and LCM two number are 29 and 3045. If one of the number is 435, find the other. यानी हमने अदर नंबर निकालना है और दोनों नंबरों का HCF और LCM भी पता है और फर्स्ट नंबर भी है हमें जो है वो नॉन है. हमने कौन सा फार्मूला लगाया है? सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर. We will put the value in this formula. Second number is equal to 29 multiplied by 3045 divided by 435. अब हमने इसको 5 के टेबल से डिवाइड किया और 435 को 5 के टेबल से डिवाइड किया तो आंसर में क्या आएगा? 609 डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 29. अब हमने 29 के टेबल से डिवाइड किया 29 और 87 को, we get 609 divided by 3. अगेन फिर हमने इसको 3 के टेबल से डिवाइड किया और we get the final answer 203 which is the second number. Exercise 3.5 question number 7 is the HCF of two number is 16 and their product is 3328. Find their LCM. अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM. यानी हमें HCF ऑफ टू नंबर इज 16. LCM हमने निकालना क्या है जी? LCM के हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है, यानी हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो वो आंसर दिया गया है दैट इज 3328 और HCF दोनों नंबर्स का क्या दिया गया है? 16. हमने 3328 को 16 से डिवाइड करना है, बट एक है कि डायरेक्ट डिवाइड कर दें, एक है कि हम पहले 4 से या 2 से डिवाइड कर लें, लेकिन उसमें डिवीजन जो होगी वो बार बार करनी पड़ेगी. हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में आया 832 डिवाइडेड बाय 4. अगेन 4 के टेबल से डिवाइड किया एंड वी गेट द फाइनल आंसर 208 which is the LCM. Exercise 3.6 question number 1, 2, 3, 4 and 5. These questions are related with the application of HCF and LCM. Question number 1, exercise 3.6. Find the greatest number that can exactly divide the numbers 108, 180 and 216. हमने एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड जो है वो कर देगा, यानी ऐसा नंबर लेना है जो इनको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर में क्या आएगा? 0 आएगा. अब ग्रेटेस्ट नंबर हमें इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द HCF. अब अगला स्टेप है कि हमने HCF के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है? बाय टेकिंग ऑल फैक्टर्स, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. फर्स्ट मेथड को हम क्यों नहीं जो है वो अडॉप्ट करेंगे? क्योंकि इन नंबर्स के पॉसिबल फैक्टर्स लिखना जो होगा एक लेंथी वर्क होगा. तो प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है. हमारे पास फर्स्ट नंबर है 108. अब 108 के हमने जो है वो सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए. प्रोसीजर क्या था कि 108 इज़ अ कंपोजिट नंबर. व्हेन 108 इज़ डिवाइडेड बाय द prime number 2, we get 54. 54 is divisible by 2 again, and we get 27. 27 is divisible by 3, which is a second prime number, and we get 9. 9 is divisible by 3, we get 3. 3 is divisible by 3, we get 1. और इस तरह 108 के सारे प्राइम नंबर जो होंगे वो 2, 2, 3, 3, 3. Next number is 180. 180 is a composite number. We write all the prime factors of 180 one by one. 180 is divisible by 2. We get 90. 90 is divisible by 2 as well as 3, but we are dividing it with 2. After dividing with 2, we get 45. 45 is divisible by 3. We get 15. 15 is divisible by 3.
we get 5, 5 is divisible by 5, we get 1, और ये 180 के सारे जो है वो फैक्टर हमने लिख लिए हैं. नेक्स्ट 216. 216 is a composite number. 216 is divisible by 2, we get 108. 108 is again divisible by 2, we get 54. 54 is divisible by 2, we get 27. 27 is divisible by 3, we get 9. 9 is divisible by 3, we get 3. 3 is divisible by 1. 3 is divisible by 3, we get 1. After that we do the prime factorization of 108, that is 2 multiplied by 2, यानी हमने सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है. 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. Then we take the product of prime numbers of 180. 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. 210 के प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिया. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. HCF के लिए हमने क्या किया कि इनके कॉमन जो तीनों में कॉमन नंबर जो था वो था 2. अगेन 2 है, और उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है. तो तीनों नंबर्स में 3 कॉमन आ रहा है इस तरीके से. और उसके बाद ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है. अब हमारे पास जो है वो क्या आएगा, कॉमन जो हमारे पास कॉमन प्राइम नंबर से उनका प्रोडक्ट लिया, और 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, इनको हमने जब मल्टीप्लाई किया we get the final answer 36, which is the HCF. Hence 36 is the greatest number which can exactly divide the numbers 108, 180 and 210. यानी 36 वो हाईएस्ट नंबर है जिससे अगर हम 108 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो होगा वो पूरा जो होगा रिमाइंडर में 0 आ जाएगा. 180 को 36 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या आएगा, 0. इसी तरह 210 को 36 से डिवाइड करने से रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0. एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2. Find the smallest number that can exactly divisible by the 5, 15 and 25. हमारे पास जो है वो 3 नंबर हैं और हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है that can exactly divisible by, यानी ये तीनों नंबर जो हैं वो उस स्मॉलेस्ट नंबर को पूरा डिवाइड कर सके. तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. अब एलसीएम के लिए जो है वो हमने भी 3 मेथड पढ़े थे. एक है बाय टेकिंग कॉमन मल्टीपल, सेकंड था हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और थर्ड वन बाय डिवीजन मेथड. तो अब इसमें जो है हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, बाय डिवीजन मेथड. 5, 15, 25 यहाँ पे हमने इन तीनों नंबर्स को किससे डिवाइड कर दिया, 5 जो कि एक प्राइम नंबर है. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. अब 1, 3 और 5 ये जो है वो हमारे पास 5 जो है 5 का प्राइम नंबर है. 5 को 1 से जो है वो डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5. अब जो 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, सो 3 विल बी कॉपीड एज इट इज़, 1 विल बी कॉपीड एज इट इज़. देन 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, वी गेट 1 1 1. हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे when we get 1 1 1 at the end. The prime factors of 5, 15 and 25 are 5, 5 and 3. Then we will take the product of these prime numbers, 5 multiplied by 5 multiplied by 3, and we get the final answer 75. अब LCM क्या था, ये हम जब 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 75 को. इसी तरह 75 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, ये 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. यानी जब हम 75 को एज ए डिविडेंड लेंगे और 15 को एज ए डिवाइजर लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा.
इसी तरह 25 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास जो होगा 75 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0 का। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट हमने जो नंबर फाइंड आउट किया है, लीस्ट कॉमन नंबर निकाला है, वो कौन सा है जी 75। And 75 is the smallest number that can exactly divisible by 5, 15 and 25. ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है, ये तीनों नंबर जो हैं वो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देती हैं। Exercise 3.6 question number 3, find the greatest measure of string that can measure exactly 27 meter, 45 meter and 63 meter long wooden border। हमारे पास जो है वो एक लॉन्ग वुडन बॉर्डर जिनकी लेंथ जो है वो 27 मीटर है, 45 मीटर है और 63 मीटर है। हमने यानी स्ट्रिंग एक ऐसी जो है वो स्ट्रिंग लेना है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेनी है जो इन वुडन बॉर्डर की लेंथ को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। अब बात फिर ग्रेटेस्ट मेजर की हुई है तो वी हैव टू फाइंड आउट द HCF। HCF के लिए फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ किया। 27 जो है वो कंपोजिट नंबर है, दैट इज डिविजिबल बाय 3 वी गेट 9। 9 इज अ कंपोजिट नंबर, वी डिवाइडेड विद 3 प्राइम नंबर वी गेट 3। 3 is divisible by 3 we get 1. 45 is a composite number that is divisible by 3 we get 15. 15 is divisible by 3 as well as 5 but we divided it by 3 and after division we get 5. 5 is divisible by 5 we get 1. 63 is a composite number that is divisible by 3 and we get 21. 21 is divisible by 3 we get 7. 7 is divisible by 1. 7 is divisible by 7 we get 1. Then we will take the product of these prime numbers. This process is called prime factorization. 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 45 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 63 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनमें कॉमन क्या आएगा 3, कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 3 और यहाँ पे भी 3 आएगा। अब इन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया, द फाइनल आंसर इज 9 मीटर and hence 9 meter is the greatest measure of string that can measure exactly 27 meter, 45 meter and 63 meter long wooden border। यानी अगर हम 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो होगा ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर में क्या आएगा 0, यानी 9 3 ज़ा 27, इसी तरह 9 5 ज़ा 45 एंड 9 7 ज़ा 63, यानी ये रिमाइंडर में हमें क्या देगा 0 देगा। तो ये ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ स्ट्रिंग है जो कि लॉन्ग वुडन बॉर्डर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ पाइप दैट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली विद 4 मीटर 6 मीटर 9 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप्स रिस्पेक्टिवली। हमारे पास जो है वो टेप्स की डिफरेंट लेंथ हैं, एक है 4 मीटर 6 मीटर और 9 मीटर। हमने शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप बतानी है जो कि डिविजिबल बाय 4 मीटर 6 मीटर और 9 मीटर हो सके। अब इसके लिए शॉर्टेस्ट लेंथ की बात की है, सो वी विल यूज़ द मेथड ऑफ एलसीएम। और एलसीएम में भी कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है, बाय डिवीजन मेथड। 4 6 9 हमने 4 और 6 ये 2 प्राइम नंबर्स पे जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब हमने 4 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 2। 6 इज डिविजिबल बाय 2, देन वी गेट 3, बट 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 9 विल बी कॉपीड एज इट इज। 3 and 9 they are divisible by 3 but 2 is not divisible by 3, so 2 will be copied as it is। 3 1s are 3, 3 3s are 9, and then 3 is divisible by 3, we get 1, 1 will be copied as it is, 2 will be copied as it is। 2 is divisible by 2, we get 1 1 1। We will stop stop the working over here, the process over here। Then LCM will be, we will take the product of these prime numbers, 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 2
The final answer is 36. So hence 36 meter is the shortest length of the pipe that can measure exactly with 4 meter, 6 meter and 9 meter long measuring tape respectively. देखें ये 4 मीटर जो होगा ये 4 जो होगी 36 को पूरा पूरा जो है वो 4 9 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36. तो हमारे पास ये शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप होगी जो कि इन मेजरिंग टेप्स, ये जो मेजरिंग टेप जो होंगी ये इस शॉर्टेस्ट लेंथ को पूरा पूरा जो होंगी वो डिवाइड कर देंगी. Exercise 3.6 question number 5. Length of the paper. The question is the paper of notebook is 18 centimeter by 24 centimeter. Ali wants to cover the paper completely with square pattern of the same size. Find the largest possible area of each square pattern. First part or second part, the number of square pattern that Ali can draw to cover the paper completely. सबसे पहले क्या है जी, हमारे पास पेपर जो है वो उसकी लेंथ गिवन है, दैट इज 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ द पेपर इज 18 सेंटीमीटर. Ali will have to find out the largest size of the square pattern, so he will find HCF by any method. अब उसने लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द स्क्वायर पैटर्न निकालने के लिए क्या करना है, उसने 24 को जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट, लेंथ को प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट किया और मेथड इज सेम. देन 18 जो है वो विड्थ थी उसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो सॉल्व किया एंड 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने उसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिया और 18 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया. HCF हमने निकाला, 3 और 2 कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन जो फैक्टर थे उनका प्रोडक्ट लिया. द फाइनल आंसर इज 6. अब 6 जो होगा वो लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द स्क्वायर पैटर्न होगी. लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ ईच स्क्वायर पैटर्न क्या होगा, L स्क्वायर. एंड हमें पता है कि लार्जेस्ट लेंथ क्या थी, वो थी लेंथ क्या थी हमारी स्क्वायर पैटर्न की 6. तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 2, 6 टू द पावर ऑफ 2. जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें पता है कि एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ पेपर क्या है, क्योंकि पेपर जो था वो रेक्टेंगुलर शेप में था जो कि हमने लिखा था 20, तो उसके लिए एरिया ऑफ पेपर लेंथ मल्टीप्लाई बाय, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. 24 लेंथ थी, ब्रेथ जो थी वो हमारे पास थी 18. दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हमने निकालना है नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न, यानी एरिया ऑफ पेपर को एरिया ऑफ स्क्वायर पैटर्न से डिवाइड करेंगे. क्यों, यानी बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड कर देंगे. एरिया ऑफ पेपर क्या आया था, नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न निकालने के लिए एरिया ऑफ पेपर था 432 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर पैटर्न क्या था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब हमने इनको डिवाइड किया वी गेट द फाइनल आंसर 12. तो नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न जो बनेंगे वो 12 होंगे. अब क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा डीप कैप कर देती हूँ कि हमारे पास एक पेपर था जो कि रेक्टेंगुलर शेप में था. हमने लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ द स्क्वायर पैटर्न जो है वो निकालना था, तो उसके लिए स्क्वायर पैटर्न की लेंथ चाहिए थी. लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया था कि हमने जो लेंथ ऑफ द पेपर थी और ब्रेथ ऑफ द पेपर की हेल्प लेके हमने HCF फाइंड आउट किया था. और वो जो HCF है ना वो हमें बता रहा है कि स्क्वायर पैटर्न की जो लेंथ क्या होगी वो होगी हमारे पास 6. अब हमने उस स्क्वायर पैटर्न का एरिया निकाल लिया, वो निकला है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. और दूसरी तरफ हमने पेपर का एरिया भी निकाल लिया. हमने पेपर के एरिया को एरिया ऑफ स्क्वायर पैटर्न से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि कितने स्क्वायर पैटर्न जो हैं वो हम उससे बना सकते हैं. एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम और स्टेटमेंट क्या है,
In a morning walk, three friends step off together. Their steps measure 70 centimeter, 76 centimeter and 90 centimeter respectively. At what distance from the starting point they will step off again together? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि तीन फ्रेंड मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और वो कितने जो है वो चलते हैं 70 सेंटीमीटर पहला फ्रेंड चलता है, दूसरा फ्रेंड 76 सेंटीमीटर चलता है और तीसरा फ्रेंड 90 सेंटीमीटर चलता है। और स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस के बाद वो इकट्ठे होंगे ये हमने बताना है और हमने वो नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो निकालना है। तो इसके लिए हम एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे। एलसीएम को हम तीन मेथड से हमें पता है कि सॉल्व करते हैं, बाय टेकिंग कॉमन मल्टीपल, सेकंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको बाय डिवीजन मेथड जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और डिवीजन मेथड से जब हमने इसको सॉल्व किया तो उसका तरीक़ेकार क्या था कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। 70, 76 और 90 ये तीनों नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर 2 से जो है वो डिवाइड होते हैं। आफ्टर डिवीजन हमारे पास 70 को जब 2 से डिवाइड किया वी गेट 35, 76 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 38, 90 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 45। अब हमने नेक्स्ट नंबर सेलेक्ट करना है कि ये किस नंबर से जो है वो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। 35 और 45 ये जो है वो 5 से डिवाइड होते हैं, बट 38 जो है 5 से डिवाइड नहीं होता। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको नेक्स्ट स्टेप में हम एज इट इज जो है वो लिख लेंगे। 35 को जब 5 से डिवाइड किया वी गेट 7, 45 को 5 से डिवाइड करने के बाद वी गेट 9 एंड 38 विल बी कॉपीड एज इट इज। 7 को 7 से डिवाइड किया वी गेट 1, 38 will be copied as it is, 9 will be copied as it is because 9 and 38 they are not divisible by 7 and 9 is divisible by 3. 3 से जब हमने इसको डिवाइड किया we get 3, 38 will be copied as it is, 1 will be copied as it is. 3 को 3 से डिवाइड किया we get 1, 38 will be copied as it is, 1 will be copied as it is. 38 is divided by 2 and we get 19. 1 will be written as it is and 1 will be written as it is. 19 is divided by 19, we get 1, 1, 1 at the end. So we will stop our process here and to find out the LCM, we will take the product of these prime number. हमने 2 multiply by 5 multiply by 7 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 19 किया. We get the answer 23,940. So 23,940 centimeter is the distance from the starting point they will step off together. यानी इस distance ये वो distance होगा जिसके ऊपर जो है वो starting point से जिस पे तीनों friend जो हैं वो इकट्ठे होंगे। अब है एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 7। वर्ड प्रॉब्लम क्या है और स्टेटमेंट क्या है। 2 कंटेनर्स हैव 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स मिक्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क इन ईच कंटेनर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हमारे पास 2 कंटेनर हैं, एक 850 लीटर्स है और दूसरा 680 लीटर्स जिसमें मिल्क जो है वो आता है। हमने एक ऐसा कंटेनर लेना है और उस कंटेनर की लार्जेस्ट कैपेसिटी को जो है वो फाइंड आउट करनी है जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इन दोनों कंटेनर में से मिल्क को जो है वो मेजर कर सके। और वो अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि यानी इसका ये जो आंसर आएगा कंटेनर की लार्जेस्ट कैपेसिटी का जो आंसर आएगा वो 850 को पूरा जो है वो डिवाइड कर दे और 680 को पूरा डिवाइड कर दे। लेट्स सी। अब हमने क्योंकि लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर निकालनी है तो वी विल यूज द एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमने कौन से मेथड पढ़े थे, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसमें जो है वो कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है, हमने लॉन्ग डिवीजन किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन
कर सकते हैं, बट उसमें और जो दूसरा मेथड जो है वो जिसमें हमने कॉमन फैक्टर लिए थे, वो कॉमन फैक्टर इतने बड़े नंबर के लेना जो होगा वो मुश्किल काम हो जाएगा। तो और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है बाय लॉन्ग डिवीजन, बट हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल किया है। लॉन्ग डिवीजन करते वक्त जो हाईएस्ट नंबर है दैट विल बी यूज्ड एज ए डिविडेंड एंड 680 विल बी यूज्ड एज ए डिवाइजर। 680 को हमने मल्टीप्लाई किया वंस के साथ एंड वी गेट द आंसर 680। 850 में से 680 जो है वो माइनस करेंगे, वी गेट द आंसर 170। और 170 जो हमारे पास आया है दैट विल बिकम द डिवाइजर एंड दिस 680 will become the dividend in the next division process. And 170 will be multiplied with 4. We get the answer 680. 680 को 680 में से subtract किया, we get the answer 0. We will stop our division process here. And where the remainder is 0, the divisor will become the HCF of 680 and 850. Hence, 170 liter is the capacity of the largest container which can measure the milk in each container in exact number of time. यानी अगर हम 850 को 170 से जो है वो डिवाइड करेंगे तो ये पूरा जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में 0 आएगा। इसी तरह 680 को 170 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में जो है वो 0 आ जाएगा, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ये इसको मेजर कर लेगा। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड प्रॉब्लम क्या है? देयर आर 416, 364 एंड 312 स्टूडेंट इन 3 क्लासेस रिस्पेक्टिवली. Buses are to be hired to take these students for a school trip. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus can carries equal number of students. यानी 3 क्लासेस में जो स्टूडेंट की तादाद बता दी गई है। पहले क्लास में 416 स्टूडेंट है, दूसरी क्लास में 364 स्टूडेंट है, तीसरी क्लास में 312 स्टूडेंट है। अब स्कूल का एक ट्रिप जाना है जिसमें जो है वो बसेस को हायर करना है। अब स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक बस में कितने मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बैठ सकेंगे अगर हर बस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों। तो उसके लिए क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं तो हम इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF को फाइंड आउट करेंगे। और HCF में हमने कौन सा लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो है वो इस्तेमाल किया है और हाईएस्ट नंबर को जो है वो हमने एज ए डिविडेंड लिया और उससे नेक्स्ट जो छोटा नंबर है उसको एज ए डिवाइजर लिया। 364 को 364 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, वी विल गेट 364। 416 में से 364 सब्ट्रैक्ट किए, वी गेट 52. 52 will become the divisor and this 64 will become the dividend. 52 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 312। 364 में से 312 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट द आंसर 52. 52 will become this 52 will become the divisor and this 52 will become the dividend. 52 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 52. 52 को 52 में से सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 0. And where the remainder is 0, we will stop our division process and this 52 is the HCF. But 312 ये भी एक तीसरा नंबर है। हमने जो 52 जो हमारे पास जहाँ पे डिवीजन प्रोसेस रिमाइंडर 0 था उसके डिवाइजर यानी 52 को 312 को 52 से जो है वो डिवाइड किया। 52 का टेबल हम 6 तक रीड करेंगे एंड यहाँ पे आएगा 312। 312 में से 312 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 0 एंड दिस 52 विल बी द HCF ऑफ 312, 364 and 416. Hence, a maximum number of students will be 52 who can sit in a bus if each bus carries equal number of students. यानी एक बस में 52 स्टूडेंट जो होंगे वो मैक्सिमम बैठ सकेंगे और हर बस में जो होगा वो
इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो होंगे। Exercise 3.6 question number 9. Three lighthouses flash their light every 16 seconds, 24 seconds and 40 seconds respectively. If they flash together at 2 p.m. at what time they will next flash together? इसका मतलब है कि 3 लाइट हाउसेज में लाइट फ्लैश करती हैं 16 सेकेंड पे, फिर है 20 दूसरे लाइट हाउस में 24 सेकेंड में और तीसरे लाइट हाउस में 40 सेकेंड में। अगर वो पहली दफ़ा 2 बजे दोपहर के 2 बजे इकट्ठी फ्लैश होती हैं तो हमने बताना है नेक्स्ट उनका इकट्ठा फ्लैश कब होगा। हमने नियरेस्ट टाइम फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, एलसीएम का। और एलसीएम के लिए हमने डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किया है। और 16, 24, 40 यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो कौन से होंगे, प्राइम नंबर होंगे। और ये तीनों नंबर 2 पे जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है। आफ्टर डिवीजन वी गेट 8, 12 एंड 20। अब ये तीनों नंबर अगेन जो है वो 2 पे डिवाइड होते हैं एंड वी गेट 4, 6 एंड 10। अगेन 4, 6 एंड 10 आर डिविजिबल बाय 2 सो वी गेट 2, 3, 5। अब 2 जो होगा वो 2 पे डिवाइड होगा बट 3 और 5 जो होगा वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। सो दे विल बी रिटन एज इट इज। और सो वी गेट 1, 3 and 5. 3 is divisible by 3 but 5 is not divisible by 3 so 5 will be copied as it is and 3 को जब 3 से डिवाइड किया we get 1, 1, 1, 5 we will get and 5 is divisible by 5 at the end we get 1, 1, 1 and we will stop our process here and then to find out the LCM of we will take the product of these prime numbers और 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 3s are 6 और 5 लिखा। और इसके बाद फिर हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 30, 8 को 30 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 240 सेकेंड्स। अब 240 सेकेंड्स को कन्वर्ट किया हमने मिनट्स में, तो क्योंकि हम बड़े यूनिट पे जा रहे हैं तो 240 को 60 से डिवाइड करने के बाद वी गेट 4/1 मिनट और कितने मिनट्स बन जाएगा, 4 मिनट्स। और हैंस दे विल नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर एट 2:04 PM के ऊपर 2:04 के ऊपर दोपहर को वो दोबारा से जो होंगे वो लाइट फ्लैश इकट्ठी करेंगी। Exercise 3.6 question 10. Minahil wants to prepare some handkerchief of same size from a piece of cloth 9 meter long and 1.25 meter wide. What will be the largest size of handkerchief when no wastage is allowed? यानी हमारे पास जो है क्लोथ लार्जेस्ट साइज ऑफ हैंडकरचीफ जो है वो हमने बताना है। इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले क्लोथ की लेंथ और विड्थ से हमने लार्जेस्ट साइज जो है वो निकाल लिया है। लेंथ ऑफ हैंडकरचीफ क्या है जी, लेंथ ऑफ हैंडकरचीफ जो है वो है 9 मीटर। हमने 9 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। छोटे यूनिट पे जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया 900 सेंटीमीटर जो होगी लेंथ आ जाएगी। और विड्थ ऑफ हैंडकरचीफ या विड्थ ऑफ क्लोथ क्या है जी, 1.25 मीटर। और 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 125 सेंटीमीटर जो होगा ये हमारे पास विड्थ आ जाएगी। अब क्योंकि हमने लार्जेस्ट साइज ऑफ द हैंडकरचीफ निकाल ली हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए निकालना पड़ेगा HCF बाय हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड निकाला है। 900 को डिविडेंड के तौर पे यूज़ किया है, 125 को एज ए डिवाइज़र यूज़ किया है और 125 को 7 से मल्टीप्लाई करें और आंसर आएगा 875। 900 में से 875 सब्ट्रैक्ट किए वी गेट 25। 25 will be used as a divisor and 125 will be used as a dividend. 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया we get 125। 125 में से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we get 0। So larger size HCF will be 25 होगा और hence larger size of the handkerchief will be 25
सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 10 Minahil wants to prepare some handkerchief of same size from a piece of cloth 9 meter long and 1.25 meter wide. What will be the largest size of handkerchiefs when no wastage is allowed? अब हमारे पास जो है वो एक क्लोथ है जिसकी लेंथ गिवन है मीटर में और विड्थ गिवन है वो भी मीटर में, बट लेंथ जो है वो होल नंबर में है और विड्थ जो है वो डेसिमल में है। हमने जो है वो लार्जेस्ट साइज ऑफ हैंड करचीफ जो है वो फाइंड आउट करना है और उसमें कोई कपड़ा भी जो है वो कपड़े को हमने ज़ाया नहीं करना। क्योंकि लार्जेस्ट साइज़ निकालना है तो उसके लिए हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है वो लेंथ और वेट जो है वो उसको एक डेसिमल में है और एक होल नंबर में है, तो इसको फाइंड आउट करना जो होगा वो मुश्किल काम होगा। तो हम इसको यूनिट को मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे। लेंथ ऑफ क्लॉथ जो है वो 9 मीटर है, तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। तो 9 को 100 से जब मल्टीप्लाई किया वी गेट 900 सेंटीमीटर। वो है लेंथ ऑफ द क्लॉथ। विड्थ ऑफ द क्लॉथ 1.25 मीटर है। जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो जब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल की जगह पे 1 आएगा और आफ्टर डेसिमल डिजिट 2 है और यहाँ पे 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये 100 इस 100 से कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 125 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ द क्लॉथ। अब क्योंकि लार्जर साइज ऑफ द हैंडकरचीफ निकालनी है तो 900 को एज ए डिविडेंड यूज़ करेंगे और 125 को एज ए डिवाइजर यूज़ करेंगे। और 125 को हमने जब 7 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 875। 900 में से 875 सब्ट्रैक्ट किए वी गेट 25 और 25 विल बी यूज्ड एज ए डिवाइजर एंड 125 विल बी यूज्ड एज ए डिविडेंड। 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 125। 125 में से 125 सब्ट्रैक्ट किए वी गेट 0 एंड वी विल स्टॉप आवर डिवीजन प्रोसेस हियर and this 25 will become the HCF of 900 and 125. Hence, largest size of the handkerchief will be 25 centimeter by 25 centimeter होगा।